दोस्तों आज बात करने वाले हैं सोने के बाजार की उस हलचल की जो पिछले कुछ हफ्तों से सबको चौंका रही है। 2025 में सोने ने कमाल का रिटर्न दिया था। जनवरी 2026 में तो नई नई रिकॉर्ड ऊंचाइयां छू रहा था, लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गई। रूस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के बाद ग्लोबल गोल्ड मार्केट में भूचाल आ गया है। क्या ये गिरावट सिर्फ शुरुआत है या सोना अब 90,000 से 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच सेटल हो जाएगा? और क्या 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $3,000 प्रति आउंस तक गिर सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्स, सही आंकड़ों और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ पूरी कहानी खोलकर बताएंगे। तो अगर आप सोने में निवेश की सोच रहे हैं या फिर पहले से होल्ड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि क्या हुआ था जनवरी 2026 में। जनवरी में सोना आसमान छू रहा था। एमसीएक्स पर सोना 1,90,000 के आसपास पहुंच गया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में तो 1,93,000 तक का लाइफ टाइम हाई भी देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोना $5626 प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर पर था और इसकी वजह थी ग्लोबल अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कमजोर डॉलर और सेंट्रल बैंक्स की भारी खरीदारी। लेकिन फरवरी आते आते सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। एमसीएक्स पर सोना गिरकर 1,54,000 से 1,56,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करने लगा, यानी करीब 13 से 15% की भारी गिरावट। कॉमेक्स पर भी 5,000 से $5,046 प्रति आउंस के स्तर पर आ गया, जो कि पीक से 10% से ज्यादा नीचे है। दोस्तों, ये गिरावट इतनी तेज थी कि मार्केट में पैनिक बिकवाली शुरू हुई। अब सवाल यह है कि गिरावट की असली वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन वॉर के बाद रूस ने डॉलर से दूर रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाल की रिपोर्ट्स में खबरें आई कि रूस अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करके एक बार फिर से यूएस डॉलर सेटलमेंट सिस्टम में वापस आ सकता है। ये खबर सुनते ही अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने सोचा कि डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है, जिससे डॉलर मजबूत हुआ और सोने पर दबाव बढ़ने लगा। इसके साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी में कोई बड़ी कटौती नहीं दिख रही। यूएस इकोनॉमी डेटा मजबूत आ रहे हैं, जैसे जॉब रिपोर्ट्स और इन्फ्लेशन डेटा। दरअसल जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा पड़ता है दूसरे देशों के लिए, जिससे डिमांड घटती है और कीमतें गिरती हैं। कुल मिलाकर इन सबने मिलकर सोने की रैली को ब्रेक लगा दिया। दोस्तों, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? कई एनालिस्ट मानते हैं कि अगर डॉलर और मजबूत होता है, फेड के इंटरेस्ट रेट्स नहीं कटते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े कम हुए तो सोने पर दबाव और बढ़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान है कि 2027 तक कॉमेक्स पर सोना $3,000 से $4,000 प्रति आउंस तक गिर सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल बैंक बाइंग स्लो हो सकती है और प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी। भारत में भी कीमतें 90,000 से 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच स्थिर हो सकती है, क्योंकि लोकल डिमांड वेडिंग सीजन और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। लेकिन याद रखिए कि मार्केट में अभी भी सेफ हेवन डिमांड है। अगर कोई नई ग्लोबल क्राइसिस आई तो सोना एक बार फिर से उछल सकता है। अब देखिए आंकड़े क्या बता रहे हैं। 16 फरवरी 2026 को एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स करीब 1,54,500 से 1,55,000 प्रति 10 ग्राम ट्रेड कर रहे हैं, जबकि जनवरी के पीक से ये काफी नीचे। वहीं कॉमेक्स पर स्पॉट गोल्ड 5,000 से $5,020 के आसपास है। दरअसल पिछले हफ्ते की गिरावट में प्रॉफिट बुकिंग, मार्जिन कॉल्स और टेक्निकल ब्रेकडाउन ने काफी रोल प्ले किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं और ग्लोबल डेट, इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स सोने को सपोर्ट करते हैं। तो आगे क्या होने वाला है? इसका जवाब है कि अगर डॉलर इंडेक्स 105 से 110 के ऊपर जाता रहा और फेड हॉकिश रहा तो गिरावट जारी रह सकती है, यानी सोना 4,000 से $4,500 तक जा सकता है। लेकिन अगर कोई नया जियोपॉलिटिकल इशू आया, जैसे मिडिल ईस्ट या चाइना यूएस टेंशन, तो सोना एक बार फिर से $5,500 के ऊपर जा सकता है। वहीं भारत में भी इंपोर्ट ड्यूटी, रुपए की वैल्यू और फेस्टिवल डिमांड जैसे फैक्टर्स खेल सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग का फेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी सोने के बाजार की पूरी सनसनीखेज कहानी, रूस की खबरों से शुरू होकर डॉलर की ताकत तक। अगर आप भी सोना खरीदने या फिर बेचने का सोच रहे हैं तो रिस्क समझकर ही फैसला लें। याद रखें कि मार्केट वॉलेटाइल है, कोई भी प्रेडिक्शन 100% सही नहीं होती। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप क्या सोचते हैं, सोना गिरेगा या फिर नई ऊंचाइयां छुएगा? दोस्तों, याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।